अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी, आसान सी और झटपट सी स्नैक्स की रेसिपी। आज हम बनाएंगे नूडल्स कबाब, जिसे आप मैगी कबाब भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग इसे हाई टी में भी सर्व कर सकते हैं या फिर गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है और सबसे अच्छी बात ये कि आप लोग इसको झटपट से तैयार कर सकते हैं। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है हमारे नूडल्स, वो मैंने एक पैकेट नूडल्स लेके उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। ना है कि अच्छे से बस आपके बॉईल हो जाए, कोई कच्चा पन्ना रहे इसके अंदर। और जब ये बॉईल हो जाएंगे तो हम इसका ये पानी बिल्कुल फेंक देंगे और नूडल्स हम अपने अलग कर लेंगे। नूडल्स हमारे 4 से 5 मिनट के अंदर बिल्कुल बॉईल हो जाएंगी, क्योंकि ये इंस्टेंट नूडल्स हैं। आप कोई भी इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट ले सकते हैं। यहाँ मैं आलूओं को इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी। मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं, क्योंकि मेरे आलू थोड़ा छोटे साइज़ के थे। अगर आपके आलू बड़े हों तो आप 2 भी ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह से कद्दूकस कर लूँगी सारे आलूओं को। देखिए यहाँ पे हमारे आलू बिल्कुल अच्छी तरह से कद्दूकस हो गए हैं। अब मैं इसको पानी के अंदर डालूँगी और इसके बाद इससे आपके आलू भी वॉश हो जाएंगे। और इसके बाद हम इन आलूओं को अच्छी से निचोड़ लेंगे, पानी इसका बिल्कुल निकाल देंगे, ताकि इसका आलूओं का जो अपना पानी है वो भी निकल जाए। किसी भी स्ट्रेनर से आप इसको अच्छी तरह से इसका पानी निकाल दें। बहुत अच्छी तरह से इसको सारा पानी निकालना है हाथ की मदद से, वरना आपकी जो कबाब है उसके अंदर पानी पानी सा हो जाएगा और वो फिर आपके अच्छे से नहीं बन पाएंगे। यहाँ हमने अपने आलूओं को अच्छे से कद्दूकस करके और स्ट्रेनर से स्टेन भी कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपने नूडल्स शामिल करेंगे। एक पैकेट मैंने यहाँ नूडल्स लिया है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके और स्टेन कर लिया है। और इसमें मैं शामिल करूँगी नमक हस्ब जायका, और इसमें साथ में मैं शामिल करूँगी काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच। साथ में इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन पाउडर 2 चम्मच। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे साथ में एक एग। अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लें और इस अंडे को भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपने मिक्सचर में। बहुत आसान रेसिपी है, कोई आपको इसके अंदर ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं होती, बासानी बन जाती है और बहुत जल्दी से बन जाती है। कोई गेस्ट भी आए हुए हों तो आप लोग झटपट से इसको तैयार कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और अब मैं इसमें अपने नूडल्स के जो कबाब डालूंगी वो हम बना के नहीं रखेंगे, बल्कि साथ साथ बनाएंगे। इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए कबाब यहाँ पे हमें इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और एक साइड से जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको पलटेंगे, ताकि दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएं। बहुत ज़्यादा आपको इसका फ्लेम हाई नहीं रखना है, वरना आपके कबाब जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसको हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही रखें। हम इसको यहाँ पे पलट भी देंगे। देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ रहा है। हमें इसको यहाँ इतना ही फ्राई करना है कि एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। इसको फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इंस्टेंट नूडल्स हैं तो वो वैसे ही जल्दी से फ्राई हो जाते हैं और बॉईल भी हैं ऑलरेडी। देखिए हमारे नूडल्स कबाब दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं और एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा इस पर कलर भी आ गया है। क्रिस्पी से हो गए हैं बहुत अच्छे से। मैं अब इसको निकाल रही हूँ। जी, तो ये रहे हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी से नूडल्स कबाब। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं केचप के साथ या फिर किसी चटनी के साथ। बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत लजीज लगते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।